जैसे इम्तिहान में उम्मीद से ज़्यादा नंबर आने पर रिजल्ट कार्ड को कई बार गौर से देखने पर भी यकीन नहीं आता कि ये आप ही का रिजल्ट है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल अब आने वाले बिजली के बिलों में भी है, लेकिन इस बार ये हैरत खुशगवार बिल्कुल नहीं है। बिजली के बिल को देखते ही आप सबसे पहले दीवार पर लगे एसी या मेज पर पड़ी इस्त्री पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन फिर जब आपकी नज़र इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर पड़ती है तो ये पिछले माह से कुछ ज़्यादा नहीं। बगौर जायज़ा लेने पर आपकी नज़रें अंग्रेज़ी के 3 हरूफ FPA पर पड़ती हैं और इसके सामने लिखी रकम पढ़कर आप हैरान हो जाते हैं। FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिखी रकम देखकर आप इस बिल का जिम्मेदार अपने घर के किसी अफराद या बरकी औलाद को नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत को ठहराते हैं। बदकिस्मती से ये कहानी घर घर की है और पिछले 2 माह से सभी अपने घर का बजट ये सोचकर बना रहे हैं कि अभी बिजली का बिल भी आना है। यही नहीं, बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली के बिलों में मौजूद टैक्सेस और चार्जेस की पूरी कैलकुलेशन के बारे में, और बात करेंगे इस FPA नामी अजाब के बारे में जो कि काफ़ी सालों पर हम पर मुसल्लित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है और हर बार ये क्यों बिजली की कीमतों से भी ज़्यादा बिजली के बिलों में लग के आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जितनी भी बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 2 किस्म के चार्जेस लग के आते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस और दूसरे होते हैं सप्लाई कंपनी के चार्जेस जो कि हम तक बिजली पहुंचा रहे हैं। तो बिजली के बिल के अंदर ये जो चार्जेस का पूरा सेक्शन होता है, इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो बिजली है ये हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। तो बिजली के इस पूरे सफ़र की 4 मंजिलें होती हैं जिसे हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले बिजली पैदा कैसे होती है, जो कि पावर हाउसेस के अंदर हाइड्रल पावर प्लांट भी हो सकते हैं जहां पानी से बिजली बनती है, थर्मल भी हो सकते हैं जहां पर तेल या कोयले से बिजली बनती है, इसके अलावा सोलर भी हो सकते हैं जहां पर धूप से बिजली बनती है, इसके अलावा विंड भी हो सकते हैं जहां पर हवा से बिजली बनती है। उसके बाद उस बिजली को हम मुल्क के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस इस्तेमाल करते हैं, और फिर जिस इलाके के अंदर उस बिजली को इस्तेमाल करना हो उस सिटी की जो कंपनी होती है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आइस्को, लाहौर में लेस्को, मुल्तान में मैपको और के इलेक्ट्रिक वगैरह, ये उस बिजली को आगे कस्टमर तक पहुंचाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरीके से बिजली हम तक पहुंचती है। और फिर जब हम इस बिजली को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कितनी कीमत बनती है, कितनी कॉस्ट बनती है, ये निकाली जाती है कि उस कस्टमर ने कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल की है। और इस मकसद के लिए हर सप्लाई कंपनी ने अपने यूनिट्स की एक रेट लिस्ट बनाई होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक ज़बान में टैरिफ कहते हैं। जैसे आप इस बिल के अंदर देख सकते हैं कि टोटल 331 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, और इससे थोड़ा नीचे है तो आपको मिल जाएगा कि हर यूनिट की कीमत 32.03 रुपये लिखी हुई है। तो ये जो 10,601 रुपये बने हैं ये वो पैसे हैं जो कि हमने बिजली इस्तेमाल की है। अब इस कीमत के ऊपर गवर्नमेंट के 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्स होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये होता है 1.5%, यानी कि जितनी भी बिजली आपने इस्तेमाल की होती है उसका 1.5% आपने गवर्नमेंट को देना होता है। और ये चीज़ आपके बिजली के बिल के ऊपर टॉप पर भी मेंशन होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ED और नीचे लिखा हुआ है 1.5%। उसके बाद ये टेलीविज़न फीस होगी 35 रुपये। उसके बाद ये अगला जो टैक्स होता है GST यानी जनरल सेल्स टैक्स, और ये होता है 17 से 18%। तो 10,601 रुपये यानी जितनी बिजली हमने इस्तेमाल की उसका 18% 2205 रुपये बनता है, ये टैक्स भी लग गया। तो ये तो हो गए वो चार्जेस जो कि हमने देने ही होते हैं। अब आते हैं इस बिल के सबसे खतरनाक चीज़ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको हम FPA भी कहते हैं। इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। सबसे पहली चीज़, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। वो चीज़ जिससे आप बिजली बना रहे हैं, यानी कि अगर आप हाइड्रो प्लांट से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया पानी, अगर आप सोलर से बना रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया धूप, अगर आप तेल से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल तेल हो गया, और अगर आप कोयले से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल कोयला हो गया। तो रास्ते में आप किसी पागल से बंदे को भी रोक के पूछ लें, वो भी आपको यही कहेगा कि जितना सस्ता ईंधन होगा उतनी सस्ती बिजली बनेगी, जितना महंगा होगा उतनी ही बिजली महंगी बनेगी, और इस महंगी बिजली की जिम्मेदार हमारी अपनी ही गवर्नमेंट है। इधर मैं आपको थोड़ा सा पास में लेकर जाना चाहूँगा 1990s में। उस वक्त के पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने उस दौर में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज से सस्ती बिजली बनाने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया कि वो बिजली बनाए, उसके बाद गवर्नमेंट को सेल करें, उसके पैसे गवर्नमेंट उनको पे करेगी। उन प्राइवेट कंपनीज को हम कहते हैं IPPs।
इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और ये पाकिस्तानी आईपीपीज दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो दुनिया के महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से बिजली बनाते हैं। वो तेल जो ज़मीन से निकलता है उससे बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उधारा तेल लेती है, उसके बाद उस तेल को उस कंपनीज को देती है कि भाई आप इससे बिजली बनाकर हमको सेल करें। तो जब दुनिया में उस क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर जाती हैं, तो उस फ्यूल की प्राइस भी महंगी हो जाती है और जाहिर सी बात है फिर बिजली भी महंगी बनेगी। और जब उसकी कीमत नीचे आती है तो फ्यूल प्राइस भी नीचे आ जाती है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या एफपीए बेसिकली वो चार्जेस हैं, वो पैसे हैं जो कि आप उस बिजली को बनाने के लिए फ्यूल ले रहे हैं, जो फ्यूल परचेज कर रहे हैं उसके चार्जेस हैं, उसके पैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे भी आप दे रहे हैं, जो कि आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है उसके भी पैसे आप दे रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी कंपनी से 40-50 लाख की गाड़ी परचेज करूं और वो कंपनी मुझे ये कहे ये जो 40 लाख रुपए हैं गाड़ी के, ये तो देने ही देने हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी को बनाने में जो टायर्स लगे हैं उसके लिए जो रबड़ इस्तेमाल हुई है उसके पैसे, जो इसके ऊपर पेंट किया गया है उसके पैसे, और जिन वर्कर्स ने इसको बनाया है कंट्रीब्यूशन की है उनकी तनख्वाह, और जिन बिल्डिंग के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई है वहां पे भी बिजली का बिल आया हुआ है वो भी आप पे कर दें। तो आप तो यही कहोगे ना कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसे तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके भी पैसे दे रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में। और पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रीन एनर्जी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनसे बिजली बनाई जा रही है जो सस्ते तरीन एनर्जी के ज़खायर हैं। अब कुदरत ने पाकिस्तान को सारा साल के लिए इन सारी ग्रीन एनर्जी से नवाजा है। सारा साल पाकिस्तान में धूप लगती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पानी के वसी ज़खायर हैं जहाँ पर डैम बनाए जा सकते हैं और इससे सैलाब वाले मसले भी हल हो सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सारा साल समुद्र की हवाएं चलती हैं जिनसे हम विंड एनर्जी के जरिए बिजली बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बनानी है तो बिजली किससे बनानी है? सबसे महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से, वो भी प्राइवेट कंपनीज के जरिए। यानी कि एक बंदे को पता है कि ये चीज़ फला दुकान से 50 रुपए की मिलेगी, लेकिन वो सेम चीज़ उस दुकान से परचेज करता है जहां पर वो 500 रुपए की मिलती है। तो जिन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन आईपीपीस नामी हिजाब को मुसल्लत किया जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिरत में इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और एक और मजे की बात आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि कंपनी जिस फ्यूल से बिजली बना रही है उसका एफपीए हम कंपनी को दे रहे हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अलग से दे रहे हैं जीएसटी ऑन एफपीए, ईडी यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन एफपीए। तो जब तक ये महंगी बिजली बनाने वाले प्राइवेट आईपीपी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी तब तक ये एफपीए नामी अजाब हम पर मुसल्लत रहेगा।